आप सभी के साथ 4 साल बाद, 4 लंबे साल के बाद जम्मू की गलियां जैसे अपनी सांसें रोक करके बैठी हुई थी। हर सर्दी आती थी मगर वो रौनक वापस नहीं लौटती थी जो कभी दरबार मूव के साथ हुआ करती थी। और आज वही परंपरा फिर से जिंदा हो गई है। जहां 4 साल बाद जम्मू में दरबार मूव की पुरानी रवायत दोबारा शुरू हुई है और आज से सिविल सचिवालय सेक्रेटेरिएट जम्मू में कामकाज शुरू हुआ है और इसके साथ ही इस ऐतिहासिक परंपरा का रस्मी तौर पर आगाज भी। सुबह से ही शहर में एक अनोखी हलचल थी, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते हुए सचिवालय पहुंचे, जहां मुलाजमीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आवाज में राहत। लोग कह रहे थे कि 4 साल से जो सन्नाटा था आज वो टूट गया है। जम्मू पहुंचने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी टीम का शानदार स्वागत हुआ। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक संदेश भी था कि जम्मू की पहचान लौट आई है। शहर में आज जश्न का माहौल नजर आया। कई सामाजिक संगठनों ने मिठाइयां बांटी और फूलों की बारिश कर इस परंपरा की वापसी का स्वागत किया। लोगों का कहना था कि दरबार मूव जम्मू की पहचान है। जब ये आता है शहर में फिर से जान आ जाती है। दरबार मूव सिर्फ एक प्रशासनिक परंपरा नहीं है जो जम्मू की मईशत की धड़कन हो। हर साल जब सचिवालय यहाँ आता है, सेक्रेटेरिएट मूव होता है, तो होटल, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी को नई जान मिलती है, नई राहत आती है। 4 साल की खामोशी के बाद अब शहर की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी फिर सांस ले रही है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा कहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू मुखालिफ है, लेकिन आज हमने दिखा दिया कि ये शहर हमारे दिल में बसता है। यह बयान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उन इल्ज़ामों का जवाब भी है जो पिछले 4 साल में हवा में तैर रहे थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के साथ रघुनाथ बाजार पहुंचे थे, जहां पे व्यापारियों ने फूलों और चुनरी से उनका इस्तकबाल किया। 4 साल पहले जो सन्नाटा था वो अब मुस्कुराहट में बदलता हुआ नजर आया। दरबार मूव की वापसी सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं है बल्कि एक नई उम्मीद की वापसी है। कारोबार चला है, रौनकें लौटी है और जम्मू की रूह फिर से जिंदा हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज के साथ कहीं न कहीं कुछ चीजें या तो बुरी होती है या फिर उसे बदलने की जरूरत होती है। यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उन लोगों की बातें जो इस मौके पर जश्न मना रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है खासकर जम्मू के लिए, वो तो आज सुबह आपको पता चला होगा। जो सफ़र तय करने में 5 मिनट नहीं लगते, वहाँ प्यार और मोहब्बत और जो वालेहाना इस्तकबाल और जो इसमें जज्बा रहा, घंटा 1 लगा हमें पहुँचते हुए। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को, जम्मू को तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को इसका एक बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर चीज़ को पैसों में नहीं तोला जाना चाहिए, पैसों में ही तोल के इसको दरबार मूव को बंद किया गया। कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा हैं। ये जम्मू के लोगों को मुबारक है और एक बहुत बड़ा फैसला जिसका सालों साल से इंतज़ार था। ये वो फैसला जिससे जम्मू की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, जम्मू का जो बाज़ार बंद हो गए थे, इस दरबार मूव बंद होने से दुकानदारों को नुकसान था, आम रेडी फोड़ी को नुकसान था। एक आम जो दूध बेचने वाले से लेके एक नाई की दुकान चलाने वाले से, एक धोबी की दुकान चलाने से लेकर एक मॉल तक जो आदमी था, उसको ये नुकसान हो रहा था इस दरबार मूव बंद होने के कारण। तो लिहाजा आज जब ये दरबार मूव, आज मेरे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का जब ये फैसला आया, तभी से लोगों में एक उल्लास था, एक जोश था, एक जुनून था और उनका एक दिल था कि हम उमर साहब का शुक्रिया करें। तो आज आपके सामने यहाँ शहीदी चौक में हम जब आपके पास पहुँचे हैं, तो अभी उमर साहब पीछे आएंगे, तो लोग यहाँ चैम्बर खड़ा है, दुकानदार जो रास्ते में रघुनाथ बाजार या जितनी भी एसोसिएशन हैं वो रास्ते में खड़ी हैं, उमर साहब का शुक्रिया करने के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए। जम्मू और कश्मीर में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती थी और उसके बाद यहाँ जो इकॉनमी है वो भी थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती थी।
क्योंकि आज के युग में जबकि लोग परेशान हैं और आप देखते हैं कि अगर उन्नाव बाज़ार में ही जाएँ जो बड़ा बिजी मार्केट होती थी, आज उनकी दुकानें खाली होती हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो दरबार मूव से इस बात की हम उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने दरबार मूव शुरू किया और दरबार मूव की वजह से यहाँ रौनक होगी और लोगों को काम मिलेगा और होटल वालों को बाकी दुकानदारों को, क्योंकि ये एक बड़ी ऐसा फैसला था कि जो ऐसे लगता था कि ये एंटी जम्मू फैसला कैसे ले लिया। आज सारा जम्मू खुशी मना रहा है क्योंकि दरबार मूव के साथ उमर साहब आज तशरीफ़ लाए हैं और पहला दिन है, इसीलिए सारे जो हैं चैम्बर्स वाले वो स्वागत कर रहे हैं उनका और हम उनके साथ खड़े हैं। मैं किसी की तरफ से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसी की तरफ से नहीं आया हूँ। मैं जम्मू के लोगों, अब जम्मू की आवाम, अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इनको वेलकम करने आया हूँ, दरबार मूव और दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ को, कि जो 5 साल से हम मंदी देख रहे थे जम्मू शहर में, आज वो मंदी खुल गई और खुशहाली की लहर जम्मू में आ गई है। ढोल नगारों के साथ आए साहब, बिल्कुल आए, हम इनको वेलकम करने आए अपने एम्प्लॉइज़ को और अपनी सरकार का धन्यवाद करना है कि जिन्होंने 5 साल के बाद ये डिसीजन लिया दरबार खोलने का। हमारी आज से ही 40% ग्रो करेगी, 40%। पिछले 4 साल में आप होटल इंडस्ट्री देख लें, जो 4000 का कमरा लगता था वो 500 में लग रहा था, जो टेनेंट्स किराए पे घर देते थे एम्प्लॉइज़ को या एम्प्लॉइज़ के रिश्तेदारों को, जिनका 4000 का था वो 1000 रुपये में देते थे। हर तरफ से ग्रोथ है। जो दुकानदार का 1000 रुपये का काम होता था वो 2000 का होगा, 3000 का होगा। जो हमारे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले, सब हर एक फील्ड में, हर एक बिजनेस कम्युनिटी में हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। बड़ी बात यह है कि लोग जश्न मना रहे हैं और खुशी की बात भी है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हर एक चीज़ के साथ कई पहलू भी हो सकते हैं। क्या इसके नुकसानात भी हैं? क्या इससे कुछ बदलने की भी ज़रूरत है? क्योंकि 4 साल के बाद इसकी वापसी हुई है, तो इस बीच में कई सारी चीज़ें, कई सारे बदलाव हुए। यकीनन वो पुराने फ़ायदे जो आम लोगों को थे, कारोबारियों को थे, होटलर्स या ट्रांसपोर्टर्स को थे, लेकिन क्या अब इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? सरकार ने दरबार मूव की बहाली तो कर दी, वापसी तो कर दी, लेकिन क्या इसमें नए अपग्रेडेशन की कुछ ज़रूरत है? बहुत सारे ऐसी चीज़ें और कई पहलू से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट्स की तरफ चलेंगे। आदर्श पाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और ख्वाहिश पटियाद भी हमारे साथ जुड़े वाले, जम्मू से राही भी हमारे साथ जुड़े हुए। राही, सबसे पहले आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। आदर्श जी, आपका इस्तकबाल है। राही, सबसे ज्यादा दरबार मूव की जो ये रिवायत शुरू हुई है, कारोबारी एक पर्टिकुलर जमात जश्न मना रही है, खुशी मना रही है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है? लोग क्या समझ रहे हैं इसे? देखिए आमिर, ये जो दरबार मूव की प्रथा थी, ये लगभग 150 साल पुरानी प्रथा थी। तो इस प्रथा को मतलब कि राजा महाराजाओं के समय में शुरू किया गया था, लेकिन अचानक एक मोड़ आता है कि 2000 जो है वो 1921 के बाद इस प्रथा को बंद कर दिया जाता है। उसमें रीजन जो दिया गया था, रीजन ये था, तब ये एलजी प्रशासन ने ये फैसला लिया था, मनोज सिन्हा ही एलजी तब आए थे। तो इसके पीछे की जो वजह थी, उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो एक्सपेंसिव यानी जो खर्चा होता है, तो उसको लेकर उन्होंने एक इस मुद्दे को काफी ज्यादा प्राथमिकता से उठाया था कि जो इतना ज्यादा हमें खर्च उठाना पड़ता है, 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जो है वो जम्मू के लिए, तो उस बजट को, उस प्रॉपर उस जो राशि थी उसको सेव किया जाए। तो साथ में कुछ और भी इस तरीके के वजूहात थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे। हालांकि भाजपा ने इसका वेलकम किया था, कुछ लोगों ने इसका वेलकम किया था कि ये एक्स्ट्रा मतलब कि खर्चा या जो पैसा वेस्टेज है। तो उसके बाद लगातार खास तौर पर जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू शहर में जो जम्मू शहर का जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं मायूस हो गया था। उनको ये लग रहा था कि ये दरबार मूव की प्रथा बंद होने से उनके बिजनेस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा। हमने कई बार ग्राउंड रिपोर्ट की है, उन लोगों से बातचीत की है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वाकई में उनको एक बड़ा लॉस जो है वो उठाना पड़ा। हालांकि जो एक पक्ष था वो इसके फेवर में था कि ये दरबार मूव की प्रथा बंद हुई, तो व्यापारी वर्ग काफी नाराज था। लेकिन आज एक बार फिर जब दरबार मूव हुआ और आज जो शुरुआत हुई, तो ये अब तक के इतिहास में पहली बार देखा गया है कि दरबार आज से शुरू होगा और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला,
वो वॉकिंग करते हुए पूरे बाजार के बीच से निकलकर सेक्रेटरीट पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर या वो सब चीजें की। तो आज काफी ज्यादा बिजनेसमैन जो लोग थे, जो जम्मू का जो बिजनेस फैटर्निटी थी, वो काफी खुश थी। उन्होंने वेलकम किया, मिठाइयां बांटी और काफी ज्यादा जो है वो वहां पर उन्होंने जो है वो इसका खुशी जाहिर की। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि जम्मू के लोगों को ये पहले भी लग रहा था, जब से वंदे भारत चली है, कश्मीर माफ कीजिएगा, दिल्ली से सीधा कटरा की तरफ जाती थी ट्रेन। तो पहले क्या होता था कि पहले भी जो यात्री या फिर जो टूरिस्ट आते थे तो उनका जम्मू रुकना रहता था और उसके बाद वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन डायरेक्ट ट्रेन से भी जम्मू को काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका ये मानना है कि उनको खासा नुकसान हुआ था। तो ये एक उम्मीद होती थी कि 6 महीने के बाद दरबार मूव काफी संख्या में जो लोग कश्मीर घाटी से यहाँ पर आते थे, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं या अपने काम काज को लेकर यहाँ का जो होटल मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं, ड्राई फ्रूट मार्केट्स हैं, सब चीजों को एक जो है वो एक मैं कहूंगा कि एक बूस्ट अप मिलता था। तो उनके अच्छी खासी जो है वो अर्निंग 6 महीने में रहती थी। वो कहीं ना कहीं आज जो है उनके चेहरे जो है वो खिले हुए हैं, लेकिन लगातार एक पक्ष जो है वो इसके फेवर में नहीं है। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका जश्न मना रही है। डिप्टी सीएम तमाम लोग जो है वो आज खुद वॉकिंग करते हुए वो गए। वो एक अलग दृश्य लोगों को देखने को मिला, ढोल नगाड़ों के साथ इसका जश्न मनाया गया। उमर अब्दुल्ला, तमाम बिजनेसमैन, वो जो वहां पर लोग थे, उनके साथ मिले, उनके साथ मिठाई एक्सचेंज की। और ये कहीं ना कहीं अब बिजनेसमैन जो जम्मू के हैं वो इसे वेलकम स्टेप मान रहे हैं। जी, बड़ी बात यह है कि जो इस चीज से जुड़े हुए हैं यकीनन उसको फायदा होगा। आदर्श पाल गुप्ता जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या ये जो अभी फिलहाल दरबार मूव हुआ है, इसे आप पहले किस नजर से देखते हैं? आमिर जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि 1872 में महाराजा रणवीर सिंह ने दरबार मूव की प्रथा को शुरू किया था। बिल्कुल। उस वक्त हालात जैसे थे कि काट रोड थी यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए, और श्रीनगर से कश्मीर से लोग जम्मू में आकर अपना काम नहीं करवा सकते, जम्मू से कश्मीर नहीं जा सकते थे। और महाराजा थे वो वैसे भी सर्दियों में जम्मू रहना पसंद करते थे, गर्मियों में श्रीनगर रहना पसंद करते थे। एक प्रथा चल रही थी, चलती आ रही थी। बीच में एक बार भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उस वक्त भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार से 1986 में, तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि दरबार मूव को सीधा ही श्रीनगर ले दिया जाए, एक ही जगह रखा जाए। तो उस वक्त एक बहुत जबरदस्त एजिटेशन हुई थी जम्मू में, जिसे बार एसोसिएशन ने उन्होंने उसकी अगुवाई की थी। और 60 दिन सबसे बड़ी एजिटेशन है। अमरनाथ लैंड रो के बाद की अगर बात करें तो सबसे बड़ी एजिटेशन हुई थी कि दरबार जम्मू में रहना चाहिए, जम्मू में भी होना चाहिए। दरबार आता रहा, जाता रहा, लेकिन पिछले 4 साल से जब दरबार यहाँ से बंद हो गया, दरबार मूव बंद कर दिया, सीधी सी बात है 200 करोड़ रुपए का हवाला दिया गया था। लेकिन 200 करोड़ रुपए के हवाले को देखते हुए अगर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों को हम बेकारी पे ले आए, तो वो कोई बात दजकती नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जहां पोजीशन ये बन गई कि जिस दिन कटरा पे ट्रेन चलेगी तो यहाँ एक ही आवाज आने लगी थी कि जम्मू को पठानकोट बना दिया जाएगा, कि दूसरा पठानकोट बन जाएगा। क्योंकि जो भी कटरा जाता था माता वैष्णो देवी से दर्शनों के लिए, जम्मू में तो यही एक रिलीजियस टूरिज्म था ना, बाकी तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया नहीं गया जम्मू में किसी किस्म का। और यही एक था, वो जम्मू में आते थे। और खासकर ओल्ड सिटी जो है ना, रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी एरिया, इन एरियो में इनकी खरीदारी काफी होती थी। और उसके बाद लोगों ने यही समझने लगे कि ये तो सारा हमारा काम बिगड़ गया। उसके बाद श्रीनगर से अब जब चलेगी ट्रेन, श्रीनगर चलेगी, नेचुरली यहाँ का टूरिस्ट जो है वो भी सीधा श्रीनगर में जाना पसंद करता रहा। शुरू में लोगों को लगा कि शायद दरबार मूव से हमें कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जब ये 2 चीजें सामने आ गई तो उसके बाद जम्मू के व्यापारियों को लगा कि यहाँ पे तो हमारा काम बिल्कुल रहेगा नहीं। पहले खुशबुसाहट शुरू हुई, लेकिन उसके बाद व्यापारियों ने खुल के सामने आ गए और हर बार, हर डिबेट में, हर जगह एक ही मांग की गई कि जम्मू में दरबार मूव की प्रथा को फिर से शुरू किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपने मैनिफेस्टो में भी ये सब था। मैं आपको बता दूं आमिर जी, मेरी 50 साल की पत्रकारिता में मैंने पहली बार भारत माता चौक में इन लोगों को फूलों के हार और फूलों की मालाएं पहनते और फूल बरसाते हुए देखा। मैंने हर बार जितनी भी दरबार मूव जम्मू में हुए, हर दिन पहले दिन यहाँ पे हड़ताल होती थी, ब्लैक डे मनाया जाता था और यही सिटी चौक में पत्थरबाजी होती थी। मतलब आप देखिए किस तरह से लोग खुश है इस कदर। यहाँ पत्थर बरसाए जाते थे, वहां फूल बरसाए जा रहे हैं और इनका वेलकम किया जा रहा है डोल नगाड़ों की तरह। चीफ मिनिस्टर और उनके साथ ही जो है अपने रेजिडेंशियल से सेक्रेटेरिएट तक पैदल जा रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चैम्बर ऑफ ट्रेड जो फेडरेशन है जितनी भी है, चाहे वो सारी की सारी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मतलब उन्होंने महसूस किया कि दरबार मूव जो है बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं है,
हमारा एक कल्चर एक्सचेंज होता है एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। बहुत से 4 साल से कई ऐसे हमारे साथी हैं जो काम करते हैं सेक्रेटरीट में, लेकिन जम्मू में नहीं आए, ना हम हमें मिल पाए। ऐसे मौका मिलता था कि हम भी जाते थे, वो भी आते थे, एक दूसरे से कल्चर भी एक्सचेंज होता है और जम्मू के काम को बढ़ावा मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों की जो कश्मीर से जब आते हैं एम्प्लॉय, तो इनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो जो काफी होती है। एक तो आते वक्त उन्हें अपना घर संभालना होता है, घर बनाना होता है, तब भी उन्हें सामान खरीदना है, सब चीजें खरीदनी है। जाते वक्त फिर यहाँ से वो सामान लेके चले जाते हैं ताकि 6 महीने के लिए कश्मीर से यहाँ से जम्मू में उनको सस्ता मिलता है, गर्म कपड़े हो, ऊनी कपड़े हो, बाकी सब चीजें हैं। इसलिए जम्मू का बिजनेस जो है, खासकर ओल्ड सिटी का जो बिजनेस था, वो बिल्कुल ठप होकर रह गया था। ये रघुनाथ बाजार जो है बिल्कुल बंद की तरह नजर आ रहे थे, कहीं दुकानदार खाली बैठे हुए थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक बहुत अच्छा एक वेलकम स्टेप है। लेकिन आमिर जी, मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कुछ अच्छी बात भी है, कुछ गलत बड़ी ये होगी कि जम्मू में आगे ही ट्रैफिक की इतनी बुरी दिशा है कि आप बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब जबकि और कितनी गाड़ियां यहाँ पे आ जाएंगी दरबार मूव के साथ, और उसके साथ जम्मू में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त आने वाली है अगर इसे ना देखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी होगी कि ये भी ट्रैफिक की व्यवस्था जो है एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में टागा वार बन के ना रह जाए, क्योंकि एक एलजी के साथ के पास आता है, एक चीफ मिनिस्टर पास के साथ आता है। इसलिए वेलकम किया, सबने वेलकम किया। पहली बार देखा फूल बरसते हुए, पत्थरों की जगह फूल बरसते हुए, लेकिन कुछ चीजों का जो मुश्किलों का भी सामना इनको करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। और उसी चीज की तरफ मैं इशारा भी दिलाना चाहता था, इस वजह से हमारे साथी ख्वाहिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, अगर हम बात करें जिस तरीके से आदर्श पाल जी हमसे कह रहे थे, जम्मू स्मार्ट सिटी की हम बात कर विकास की बात कर लेते हैं, और पूरा जो क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश हुई है, अलग अलग पूरा जो जम्मू फैला है, क्या उसमें सड़कों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही और बाकी तमाम तर चीजें जो एडवांसमेंट में आती है, क्या वो हो पाई है, या फिर उसे फौरी तौर पे दुरुस्त करने की जरूरत है? क्योंकि पूरे 6 महीने के लिए अगर यहां पे सब कुछ बदलेगा तो न सिर्फ कश्मीर के लोग ही बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से जो लोग वहां जाएंगे, ऑफिशियल्स और जो भी ऑफिशियल्स नहीं है वो भी जाएंगे तो जम्मू ही जाएंगे। तो क्या वो सारी चीजें देखने को मिली है? अमीर, अगर हम बात करें तो शहर का विस्तार लगातार हुआ है और कुछ सड़कों में जरूर हम कह सकते हैं हमें एक फ्लाईओवर मिला है, जो कि कनाल हेड से लेकर गणेश विहार मुट्ठी तक का है। वो क्योंकि जम्मू अखनूर 4 लेन हाईवे का जो सेकंड पैकेज था, पैकेज 2 का वो हिस्सा था, वो बनकर तैयार हुआ। उस रोड पर काफी कंजेशन होता था, यानी कि उससे फायदा मिला है। वहीं जो अभी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उसका एक्सपर्ट निकल के आया है, जो कि कटवानी चौक से जम्मू के गांधीनगर और नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है उसको कनेक्ट कर रहा है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है। ये तो आगे जम्मू साउथ की बात, और जम्मू वेस्ट की बात तो कुछ इलाका है। लेकिन अगर हम जम्मू नॉर्थ की बात करें, इवन के जम्मू वेस्ट के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे काफी क्वार्टर्स भी हैं जहाँ पर सरकारी मुलाजिम रहते हैं। और खासतौर पे कनाल हेड की बात करें तो वहीं पर ही जो मंत्री हैं उनके लिए भी जो है वो अकोमोडेशन है। तो कुछ सड़कें बहुत ज्यादा तंग हो गई हुई हैं, क्योंकि अब सड़कें खुली नहीं हुई हैं, गाड़ियां हर दिन बढ़ रही हैं। और अब जब सिविल सचिवालय के साथ जब यहाँ के जो मुलाजिम आएंगे या कश्मीर से लोग आते हैं, उनके व्हीकल्स भी आएंगे, तो शहर के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा कंजेशन में दिखते हुए नजर आएंगे, और उसका असर पूरे जम्मू में पड़ने वाला है। अगर हम बात करें 4 तवी ब्रिज का भी काम बृहस्पतिवार 2 दिन पहले शुरू हुआ है। यही अगर महीना पहले शुरू हो जाता तो यकीनन कुछ जो लोड है वो पुल भी उठा लेता, तो कुछ हिस्सा ट्रैफिक फ्री रहता। अभी एक फ्लाईओवर और बन रहा है जो कि भगवती नगर से कनाल हट तक बन रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको वक्त लगेगा बनने में। कुछ चीजें हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि राहत मिली है, लेकिन कुछ में अभी वक्त लगेगा और कुछ प्लानिंग अभी सरकार को करना बाकी है। क्योंकि जम्मू को जिस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर आबादी है, यहाँ पे जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, यहाँ की सड़कें वैसे खुली नहीं हो पाई हैं, तो उसको लेकर जम्मू में बहुत बुरी हालत है। अगर आप कुछ इलाकों में आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कैसे मैंने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इसका सूरत हाल जो है वो सरकार को लेना होगा, यकीनन प्लानिंग करनी होगी, चाहे वो सड़कें लैंड एक्वायर करके सड़कें खुली करना हो या फिर फ्लाईओवर। मुझे लगता है कि अगर यहाँ लैंड एक्वायर के सड़कें जो 2 लेन है उसे अगर 4 लेन किया जाए तो यकीनन काफी हद तक जो है शहर में ट्रैफिक के केस में फर्क पड़ेगा। आपको मैं बताऊं कि अगर राजभवन जाना हो तो बीची रोड का कुछ, जहाँ से खुद राज्यपाल भी
उपराज्यपाल भी चाहते हैं, या फिर सेक्रेटरीट के भी कई एम्प्लॉइज सेक्रेटरीट को कनेक्ट करता है रास्ता, तो बहुत ज्यादा टाइट है, वो भी खुला नहीं किया गया है। तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है वो पता नहीं है। सरकार के पास सब कुछ है, क्यों इतना डिले किया जा रहा है, और जम्मू शहर को क्यों इतने ट्रैफिक के आप कह सकते हैं कि जाल में उसमें फंसाया जा रहा है, जबकि सरकार चाहे सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्योंकि दरबार मूव शुरू हुआ है, यकीनन जो मंत्री यहाँ पर आए हैं जब वो भी जामों में फंसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी उनके लिए एक फ्री पैसेज बना देंगे और वो चले जाएंगे। आज की डेट में अगर एक दिन एक सड़क को कुछ समय के लिए सड़क को बंद करना हो तो आधे जम्मू शहर को जो है जाम में फंसा हुआ वो उस समय पूरी सिचुएशन बन जाती है। तो यकीनन कुछ आप कह सकते हैं कुछ देर बाद मंत्री जब गुजरेंगे, कुछ देर बाद जब सीएम जब गुजरेंगे और जब ट्रैफिक रोकी जाएगी तो शहर का बुरा हाल होगा और उन लोगों को भी खुद महसूस होगा। तो यकीनन उमर सरकार को तैयारी करनी होगी जम्मू की सड़कों को खुला करने के लिए, क्योंकि शहर की नसें हैं और नसों में अगर जैसे कहते हैं ना कि नसें खुली होंगी, बेहतर होंगी, अच्छी हेल्थी होंगी तो रक्त संचालन बड़ा अच्छा होता है। ये शहर जो सड़कें हैं तो जम्मू शहर की नसें ही हैं, और अगर इसको आप ठीक नहीं करेंगे तो ब्लॉकेज होकर ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आता है, इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है, शहर मर भी सकता है। तो आपको ये ब्लॉकेज खोलनी होगी, यकीनन इसके लिए आपको सड़कें खुली करनी होगी और नया प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना होगा, चाहे वो फ्लाईओवर की शक्ल में हो या फिर रोड बनाना पड़ेगा। बिल्कुल राही, इसी सिलसिले में मैं खासतौर पे लिंक रोड और जितने भी पार्किंग एरियाज है जम्मू सिटी की अगर मैं बात करूं तो जम्मू शहर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाली सड़कें और पार्किंग की सहूलतें आबादी के तनासुब से अगर मैं देखूं तो, क्योंकि बड़ी आबादी है और उसमें अगर 10-15 हज़ार रुपए एड ऑन एक साथ हो जाते हैं तो और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाती हैं, गाड़ियां ज्यादा बढ़ जाती है, रश बहुत ज्यादा हो जाता है। और ख्वाहिश कह रहे हैं कि ऑलरेडी कई सड़कों पे पहले से ही रश है। तो हाईवे और लिंक रोड वगैरह जितनी भी है जो जम्मू को कनेक्ट करते हैं स्पेशली, क्या वो सारी चीजें दुरुस्त हालत में हैं पहले के मुकाबले में, 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो? और जो पार्किंग एरियाज है या फिर पार्किंग की जो जगह है, क्या वो सारी चीजें देखने को मिल पा रही हैं आपको या और भी जरूरत महसूस हो रही है? देखिए आमिर, जैसे मेरे सहयोगी अभी ख्वाहिश बता रहे थे कि ट्रैफिक जाम इस समय जम्मू का सबसे बड़ा मतलब कि एक सिरदर्द बन चुका है। आप यकीन मानिए कि अगर रूपनगर मुठी से किसी को शहर आना हो तो 1 घंटा भी लग जाता है, 1 घंटे से अधिक तौर पर। तो उसके शहर के बीचों बीच अगर इमरजेंसी के तौर पर देखा जाए, जीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है वो वहां पर है, सुपर स्पेशलिटी है, एसएमजीएस हॉस्पिटल है, तो आप सोचिएगा कि अगर आम शख्स को इतना समय लग रहा है तो जो पेशेंट होगा या कोई क्रिटिकल, मान लो कि जीएमसी तो निर्भर पूरे जम्मू डिवीजन पे है, यानी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से अगर कोई पेशेंट रेफर होता है तो उसे भी जीएमसी मेडिकल जम्मू आना पड़ता है, या फिर रजौरी पुंछ से कोई होगा तो उसे भी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने राकेश मिन्हास जो हैं उन्होंने अभी इस ट्रैफिक को लेकर एक संयुक्त बैठक की थी जिसमें एसएसपी ट्रैफिक थे, आरटीओ जो जम्मू थे, इन्होंने जो ऑटो रिक्शा चालक हैं उसको लेकर एक ऑर्डर जो है वो निकाला था कि उनको जोन में डिवाइड किया जाए, कि किसी हद तक जो है जैसे धीरे धीरे सब चीजें बढ़ रही हैं, ऑटो रिक्शा जो है वो काफी बढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जोन वाइज डिवाइड किया था। लेकिन वो अभी तक तो मैं उसे ये नहीं मानूंगा कि वो सक्सेस हुआ है। जोन वो मान रहे हैं, लेकिन ऑटो चालकों की, ई रिक्शा वालों की जो है वो नाराजगी है कि हम अपना व्यवसाय उस। दूसरी बात आपने पार्किंग को लेकर की है, तो पार्किंग की जो बड़े मतलब कि जो बड़े एरियाज हैं वहां पर पार्किंग की समस्या भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहां पर या तो 2 दिन पहले एक ड्राइव पार्किंग को लेकर चलाई गई, ये जो गुम्मट का एरिया है उस रूट पर जो चलाई गई, जो दुकानों के बाहर व्हीकल जो है वो पार्क होते थे उनको जब हटाया गया तो दुकानदार सारे प्रदर्शन करने लगे, वहां जो वो प्रशासन को झेलना पड़ा, ट्रैफिक पुलिस को झेलना पड़ा। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन जम्मू शहर की देखी जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मतलब कि एक डैमेज होने की कगार पे है, उसका कोई प्रॉपर कोई इन्हें कोई वो तोड़ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात आपने कही कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जम्मू शहर जो कनेक्ट होता है वहां की स्थिति क्या है। हालांकि आमिर, जम्मू से अगर रजौरी पुंछ मार्ग पर जाना हो या फिर जम्मू से सांबा कठुआ जाना हो या फिर जम्मू से डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ या श्रीनगर जाना हो, सब जगह पर जो है वो विकास कार्य, फ्लाईओवर, सड़कों के निर्माण चल रहे हैं, लेकिन
पूरी तरीके से कंप्लीट कहीं नहीं है। तो एक वो भी रीजन है। अगर जम्मू पुंछ की बात करें, जम्मू पुंछ में 4 लाइन का काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसमें भी डिस्टर्बेंस है। जब कभी बारिश होती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, वो क्योंकि वो कटिंग चल रही है पहाड़ों की, तो ऐसे में 4-4 घंटे 3-3 घंटे लोगों को वहां भी डिस्टर्ब होना पड़ता है। जो जम्मू के बीच में जो 2 टनल आते हैं, हालांकि एक टनल को उन्होंने प्रॉपर तरीके से खोला नहीं है, लेकिन नौशहरा वाला को जो नौशहरा टनल है, जो नौशहरा से रजौरी को कनेक्ट करता है, वो भी कभी कभार खोलते हैं और लोग उसको लेकर भी नाराज हैं कि प्रॉपर तरीके से लोग जम्मू के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है कि फ्लाईओवर्स के काम भी चल रहे हैं। अब वो काम भी जब ये विकास कार्य तो चल रहे, लोगों की राहत के लिए सब हो रहे, लेकिन अभी काम चलने से भी दिक्कत है। और ऊपर से अब दरबार मूव हो चुका है, लगातार ट्रैफिक और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगा, कंजेशन जो है वो काफी देखने को मिलेगा, तमाम जो वीआईपीस हैं उनकी मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज को लेकर अभी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन्हें कि ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चले। और खास तौर पर जैसे मैंने कहा पहले भी कि सबसे बड़ी चुनौती है कि इमरजेंसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, और क्योंकि पेशेंट जान है तो जहान है। अब किसी की अगर जान बचानी है तो वो 1 घंटा जब ट्रैफिक में फंस गया, या जम्मू में किसी भी एरिया में, चाहे वो पुंछ रजौरी से आता है, डोडा भद्रवाह से आता है, या कहीं और किसी नजदीकी इलाके से आता है, तो उसे सबसे बड़ा अगर फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी तो वो आमिर ये ट्रैफिक जाम की करनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा अब देखना होगा कि इस चीज को लेकर सरकार किस तरीके से जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाती है। हालांकि जो एसएसपी ट्रैफिक पहले जम्मू थे, उनका तबादला भी हो चुका है, अब नए एसएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, तो वो किस तरीके से पूरी ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से, मतलब कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर क्या क्या रूट डिसाइड होंगे ताकि सुचारू रूप से आम जनता को भी परेशानी ना हो, वीआईपी मूवमेंट भी सुचारू तरीके से चलती रहे। तो ये सब चीजों को देखना होगा। तो ये एक चिंता का विषय है। बाकी ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजें सब कंटिन्यू रही तो लोग दुखी होकर जो है वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इनमें से जो बड़ी आबादी या जो लोग आ रहे हैं उसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जिनको बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल मिलता है। यहाँ पे उनकी सरकारी क्वार्टर हर जगह नहीं है और हर एक के लिए नहीं है, तो उनकी रिहाइश का मसला एक बड़ा मसला होता है। और उसमें से भी क्या वो सामाजिक जो दिक्कतें हैं उसमें कहीं कोई परेशानी है, या फिर खाने पीने की दिक्कतें, या एक सोशल लाइफ जो आमतौर पे होती है हर तबके, हर जात, हर मजहब के लोगों की, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपने साथियों के जरिए। लेकिन आदर्श पाल जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आपने शुरू से एक सीनियर जर्नलिस्ट भी, आप शुरू से इन तमाम चीज़ों को कवर किया है। ये जो अभी दरबार मूव की प्रथा शुरू की गई है 4 साल के बाद, क्या ये सियासी है या वाकई वक्त की जरूरत? ये सवाल इस वजह से भी बनता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इस सरकार को पहले करनी चाहिए थी, वो मसले अभी भी अधर में लटके हुए, लेकिन दरबार मूव को शुरू किया गया। तो हम ये क्यों न समझें कि क्या जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए है? हम ये क्यों न समझें कि ये चीजें सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए है, ये कोई गैप भरने के लिए नहीं है जो जम्मू वर्सेस कश्मीर हम देखते आ रहे हैं? देखिए अमित, जिस तरह से हालात इस वक्त जम्मू के बने हुए थे, इस वक्त जम्मू की जरूरत थी दरबार मूव करना, लेकिन इस जरूरत को सियासत में बदलना सियासतदानों का काम है। वो तो कोई मौका चुकते नहीं है कि अगर उसको सियासत में ना बदला जाए, तो दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई हैं, जरूरत भी है और सियासत भी है। क्योंकि सियासत में आप देख रहे हैं कि एलजी साहब तो उन्होंने दरबार मूव का कर दिया था, और एक तबका ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें तो वो उनके बिल्कुल हक में थे उस वक्त, उनके साथ वो नहीं चाहते थे कि दरबार मूव अगर चला गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो भी नहीं बोले, कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि लोगों की जो आवाज थी वो यही थी, और लोगों की आवाज को उनको सुनना पड़ेगा। रही यहाँ से सबसे बड़ी समस्या ये है ट्रैफिक की समस्या। पहले तो जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, समय लगेगा, साल लगेगा, लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, वो एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाहर से ट्रैफिक चले जाएगी। लेकिन आज जब सेक्रेटेरिएट बना था और आज की जो पोजीशन 2025 में जिस जगह जो बना हुआ है, वहां की सिचुएशन क्या है, वहां के हालात क्या है। एक वक्त ये भी था हमें, जब हम गाड़ी लेके जाते थे तो सीधा सेक्रेटेरिएट के अंदर जाते थे, अंदर जाके पार्किंग करते थे। आज हमें कहीं भी पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है, कोई है ही नहीं है, यहाँ तक कि इनके अपने एम्प्लॉइज के लिए भी जगह नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया, पार्किंग का ऐसा सिस्टम बनाया गया। हमने बार बार एसएसबी ट्रैफिक को भी लिखा था, बोला भी था कि आपने जेडीए की जो पार्किंग बस स्टैंड पे बनाई है, वहां पे आप दीजिए, जितने भी एम्प्लॉइज किया या दूसरे आते हैं तो वहां उनके लिए गाड़ियां लगवा दीजिए, पार्क करवा दीजिए, और वहां से एक फ्री सर्विस जो है जो आपके रिक्शा चल रहे हैं नाथ बाजार तक चले जाए, सेक्रेटरीट तक चल जाए, ताकि अपनी गाड़ी वहां से लगा के किसी को पैदल ना चलना पड़े, वहां से वो जब नॉमिनल को रेट उसका फिक्स कर दे, वहां से ई रिक्शा में बैठ के वो
वहाँ दफ्तर में चले जाए, हाँ काम करवाना है, चाहे शॉपिंग करनी है, वापस उसी पे वापस आ जाए। क्योंकि समस्या, अगर आप वीआईपी जब जाता है ना, उस वक्त सारी समस्या हल हो जाती है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, सब कुछ होता है। और यूं ही वीआईपी का काफिला निकल जाता है, उसके बाद चारों तरफ से ट्रैफिक इस तरह से आगे आ जाती है, यहाँ आपको 5 मिनट लगेगा, बस 1.5 घंटा लगेगा। अमीर, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जम्मू के हर चौक में, यहाँ चाहिए लाइट्स काम नहीं कर रही, यहाँ पे इतने पैसा, इतना करोड़ों रुपए जो है स्मार्ट सिटी में इन्होंने खर्च कर दिया, किसी चौक में प्रॉपर लाइट्स नहीं लगी हुई है। आप किसी भी चौक में चले जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल नहीं खड़ा होता। नतीजा क्या होता है, चारों तरफ से गाड़ियां आगे आ जाती हैं और ट्रैफिक का जाम दूर तक चला जाता है। एक तरफ हमने बार बार कह रहे हैं, जम्मू के लोगों की मांग थी, जम्मू के लोगों की मांग को क्रिटिकली कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, पूरा हुआ, उनका हक मिला। दूसरी ये सबसे बड़ी समस्या है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा इनको, किस तरह से, हालांकि बहुत जल्दी सोचा, दरबार आने से पहले ये चीजें से बहुत सी सेटल होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। कोई जगह पार्किंग, सिटी चौक की पार्किंग है, तो वहाँ जो लोकल है उनकी पार्किंग ज्यादा वहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है, दुकानदारों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, अगर वो चाहते थे कि हमारा बिजनेस बढ़े और दरबार जहाँ पे आए, उनको अपनी गाड़ियां तो कम से कम पार्किंग में खड़ी करके आनी चाहिए ना। वहाँ पे ग्राहक की गाड़ी को लगती है तो ठीक है, वो अपनी गाड़ियां इतनी लगी होती हैं और हर जगह कमर्शियल रेट से उन्होंने फिक्स कर दिया, पार्किंग हर जगह कमर्शियल कर दी है। किस तरह से जो लोग शहर के अंदर आएंगे, सेंट्रल प्लेस जो है, केंद्र बिंदु जो हमारा सचिवालय है, वहां तक किस तरह से गाड़ी से पहुंच पाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी। ट्रैफिक नो डाउट जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। बिल्कुल ख्वाहिश, आप जो बता रहे थे और आपने सुबह से इस पे कई स्टोरी भी की, हम तक पहुंचाने की, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों से बात कर रहे थे जिसमें आप बार बार ये पूछ रहे थे कि एडवांसमेंट या कोई ऐसी ज़रूरत जो दरबार मूव के साथ आती हो, लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हम ये देख पाते, ठीक है दरबार मूव आपने हमें दे दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बीच की जो खला है वो भर गई हो। क्या लोगों की डिमांड है कि काश अगर इसके साथ ये चीज़ें भी हो जाती एड ऑन, तो सोने पे सुहागा? सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स जी आते हैं, अब लोग कामकाज करते हैं, लोग वीकेंड में कहाँ जाएं उनके लिए भी एक ऑप्शन है कि कश्मीर में बड़ी सारी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहां पर लोग छुट्टी में जाते हैं। गुलमर्ग है, पहलगाम है, श्रीनगर सिटी के अपने जो अपने पार्क्स हैं, वहाँ पर बड़े सारे ऐसे खूबसूरत लोकेशन से डल है, बुल्लर लेक है, अलग अलग, तो वहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरती है। जम्मू की बात करें, जम्मू में आपको सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर चनाब दरिया अखनूर से बहता है, बहुत खूबसूरत वो जगह है, उसको है सुरिंसर मानसर 2 लेक, वहां पर जमीन बैठ रही है, टूरिज्म विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो एक जगह इतनी खूबसूरत है कि कहना ही क्या, जम्मू से महज वो 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। वीकेंड या फिर घूमने के लिए बहुत प्यारी जगह है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में मानसर आता है, अब हालांकि बहुत बड़ा टूरिस्ट फुटफॉल है वहां पर, लेकिन उसकी भी वैसे डेवलपमेंट नहीं हुई जैसे कश्मीर के लोकेशन की हुई है। वही जम्मू का रिवर फ्रंट है, अभी कंप्लीट नहीं है, वो वक्त लगेगा। जम्बो जू बना है, उसमें भी कुछ अभी आप कह सकते हैं कि जानवरों को और एडिट किया जा रहा है, वो एक अच्छी जगह है देखने की, जहाँ पे लोग जा सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। वही अगर पार्क की बात करें, कश्मीर के लोग सैर पार्कों में करना बहुत पसंद करते हैं। जम्मू में बागे बहू एक पार्क है, बहुत पुराने राजाओं के समय का पार्क है, वो भी बना हुआ है, उसमें भी कुछ चेंजेस हुई, उसको भी बड़ी तरीके से उसको एक नया जीवन देने की कोशिश की गई। बागेबोर हमने देखा फ्लड में तबाह हो गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा, करोड़ों का वो वहां नुकसान हो गया। उसके अलावा जम्मू में और बड़े सारे पार्क हैं जो कि फ्लड से मुतासिर भी हुए। पहले भी जब जो थे उनमें उतना कुछ नहीं डेवलप किया गया था जिससे लोगों के लिए एक जगह बन सके कि आए हम चलते हैं। यहाँ पर लेजर लाइट्स लगाई गई थी, लेजर शो होता था, वो नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जम्मू को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के पास खुद टूरिज्म विभाग है, सिर्फ आप कह सकते हैं कि बातें कर देना या फिर ये कह देना कि टूरिज्म हम बढ़ा देंगे या फिर दरबार में से काम नहीं होगा। अगर दरबार से होगा, किसी बाजार की परचेजिंग बढ़ेगी, लोग रेस्टोरेंट खाएंगे, लेकिन जो बाकी आउटस्कर्ट्स में जगहें हैं वहां की कनेक्टिविटी कौन बेहतर करेगा, उन लोकेशन को बेहतर कौन करेगा, उनकी प्रमोशन कौन करेगा। और बड़ी बात है कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल आंख मूंदे समय किस जोन में है किसी को नहीं पता है, क्योंकि उनके पार्क में उनके पास मैन पावर ही नहीं है, पार्क डेवलप ही नहीं है। आप कह सकते हैं जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर अफसरों को खुश करने के लिए मुलाजिम लगाए गए हैं, एक नहीं 10 लगाए गए हैं, वहां पार्क आपको चमचमाते हुए दिखेंगे। लेकिन बाकी शहर के बड़े पार्क हैं बहुत बुरी हालत में है, मेंटेनेंस की नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। बड़ी बड़ी और जगहें हैं, बॉर्डर टूरिज्म है छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऑक्ट्राई पोस्ट
वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहां पर परेड होती है। हालांकि टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, बड़े सारे कश्मीर के लोग भी घूमना पसंद करते हैं लेकिन वहाँ की कनेक्टिविटी अभी तक 4 लेन नहीं हो पा रही है। आरसपुर एक बहुत बड़ा सिटी है, जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, उसका 4 लेन स्ट्रेच पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के पास है, वही मंशा वो जम्मू के लिए पॉजिटिव नहीं लेकर चल रहे हैं। तो जम्मू में अगर आप दरबार मूव करेंगे भी तो सिर्फ एक सीमित इलाका या फिर एक शहर की ही आप सोच रहे हैं, बाकी इलाकों को क्यों नहीं सोच रहे हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो भी आपको सोचना होगा, उन इलाकों के बारे में सोचना होगा, उन डेस्टिनेशन को डेवलप करने के बारे में सोचना होगा, ताकि जब दरबार मूव में आने वाले लोग जहाँ से आते हैं वो घूमने जाएंगे, बाहर के लोगों के लिए भी आप जगह दें, उनको उपलब्ध करवा नहीं रहे हैं। कब करवाएंगे किसी को पता नहीं है। जब पूछे तो कहते हैं काम चल रहा है, कर रहे हैं, वक्त बहुत कम हुआ है आए हुए। तो बहुत बड़ी सारी चीजें, इवन की इस सरकार से पहले भी अगर आप बात करूँ, राज्यपाल शासन में काफी हद तक कुछ जगहों के बारे में इतना कुछ करते हुए नजर नहीं आए। हालांकि पेपर वर्क बहुत सारा था और बातें बहुत सारी थी, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है यकीनन, जिससे जम्मू को जो है आप जिंदा रख पाओगे। सिर्फ शहर की बात नहीं की जाए, यहाँ आउटस्कर्ट्स की बात की जाए, वो जब तक पूरी तरह से उसको लेकर चीजें नहीं सोची जाएंगी, देखी जाएंगी, कहीं ना कहीं शहर की लाइफलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। और बड़े सारे लोग लिंक्ड हैं आगे पीछे के इलाकों से, जिनका रोजगार व्यवसाय चलता है, और टूरिज्म से ही हमारे जम्मू कश्मीर का कनेक्शन है, इकोनॉमी है। तो जम्मू के टूरिज्म के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऊपर सरकार को बिल्कुल, तो इन चीज़ों से तो एक बड़ी चीज़ ये है कि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन या जो भी सरकारी कर्मचारी है, जम्मू और जम्मू रीजन के जो लोग हैं, क्या उनकी आसानी से पहुंच हो पाती? एक बड़ा सवाल है जो ज़रूरत रहेगी पूछने की। ख्वाहिश जो मैं इससे पहले 8-10 हज़ार 15 हज़ार जो भी तादाद बड़ी वहाँ से आती है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी ऑफिशियल्स के अलावा भी वो लोग जो एक ही मज़ाहिब के हैं, एक ही धर्म के हैं, और एक वो जो अलग अलग संस्कृति, कल्चर और मज़हब लेकर के एक अलग इलाके में 6 महीने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो बीच में खला आती है, और कई सारे ऐसी सिचुएशन है जो आमतौर पे 2 अलग अलग कल्चर, 2 अलग अलग सिविलाइजेशन और 2 अलग अलग आइडियोलॉजिकल माइंड के बीच में एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद चीज़ें होती है। क्या जम्मू रीजन और वो सारी चीज़ें ये इन खला को भर पाता है? मेरे ख्याल से आप मेरा इशारा समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आबादी है इस सरकारी महकमे में वो आप जानते हैं किसकी है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। हम देखते हैं कि 6 महीने के लिए कश्मीर से मुलाजिम, और सभी जानते हैं कि जो कश्मीरी लोकल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो वो यहाँ पर आते हैं, बड़े सारे लोग घर किराए पर लेते हैं। वो कि जम्मू के लोकल्स हैं, वो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, सिख धर्म के हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उनके घरों में भी आके रहते हैं, क्योंकि सबको अकोमोडेशन चाहिए। ऐसा नहीं है। साथ ही साथ होटल बुक होते हैं। बड़े सारे इलाके ऐसे हैं जो कि हिंदू बाहुल हैं, वहां पर रहते हैं, तो किसी के लिए कोई दिक्कत। ठीक है, मैं आवाज़ बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो राही मैं आपसे चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब दें बेहतर तरीके से हम समझ पाएं इस चीज़ को, क्योंकि ये जानना आम लोगों के लिए भी और बाहर की रियासतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ जम्मू वर्सेस कश्मीर सुनते आ रहे हैं, उन्हें इसकी अंदर की गहराइयाँ नहीं पता। राही, देखिए आमिर, बिल्कुल ये सवाल इसलिए भी बेहद मतलब कि इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ लोग, मतलब कि मैं सबको तो नहीं कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नैरेटिव के तौर पर एक नैरेटिव सेट करते हैं और समाज में, सोसाइटी में, देश में या विश्व भर में एक अलग छवि जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। वो चाहे वही, जैसे आपने बात की कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, तो जैसे हमारे रिस्पेक्टेड जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वो जो जुड़े हुए हैं सर, वो भी यही मतलब कि पहले जैसे मैं सुन रहा था, उन्होंने यही बताया कि आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, जो लोग कश्मीर घाटी से इस दरबार मूव के दौरान जम्मू आएंगे तो आपसी जो एक संबंध है, आपसी जो रिलेशन है, आपसी जो भाईचारा है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, तो उसे भी एक मजबूती मिलती है। खास तौर पर क्योंकि जब सेक्रेटरीट मूव, मान लो कि जब श्रीनगर जाएगा, तो जब जम्मू के लोग होंगे तो वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएंगे। तो ये आपसी एक कनेक्टिविटी के तौर पर अगर देखा जाए तो एक रिलेशन बिल्ड करता है और देश भर के क्या पूरे विश्व भर में एक गुड मैसेज भी जाता है। दूसरा तो एक तो सरकारी काम है, वो तो करना ही है सब लोगों को। तो खास तौर पर जैसे सेक्रेटरीट जो मेन हमारा जो सचिवालय है, ये
उस जगह पर है जम्मू का जिसके आसपास में रघुनाथ बाजार है, रघुनाथ टेम्पल है, उसके साथ में अगर ओल्ड सिटी का पूरा वो एरिया है जो ट्रेडिशनल जम्मू के कल्चर को एक्सप्लोर करता है, जम्मू के इतिहास को उजागर करता है, वो सारा इसके आसपास में है। तो आप सोचिएगा कि जब कश्मीर घाटी से वो सब लोग यहाँ पर आएंगे, उन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जम्मू की संस्कृति को, जम्मू के कल्चर को, जम्मू के डोगरा के साथ बातचीत करेंगे, वहां पर शॉपिंग करेंगे, वहां के तमाम जो होटल मैनेजमेंट है उनमें रूम्स रहेंगे, उनके साथ एक वार्तालाप रहेगा, उनके साथ बातचीत रहेगी, एक दूसरे का हालचाल जानेंगे। तो सब चीजों को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा संदेश निकलकर सामने आता है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। दूसरा आमिर, मैं एक चीज ऐड करना भूल गया पहले भी, कि अभी ये जो 10 से 12 दिन है, यानी कल से यहाँ का सबसे लोकप्रिय और उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है वो एक मेला स्टार्ट हो रहा है, जीडी मेला। वो भी जम्मू के साथ में ही है, शहर के साथ में, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पूरे देश भर से आएंगे, ना केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश भर से आएंगे। तो आप सोचिएगा कि एक तरफ से दरबार मूव हुआ है, वो कश्मीरी कल्चर भी ऐड ऑन होगा यहाँ पर, और देश भर से जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली से तमाम वो भी लोग, तो एक आपसी कितना खूबसूरत जो है वो पल लोगों को मिलेगा कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर जम्मू में जो है मंदिरों के शहर में आकर एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम जो है वो यहाँ से जाएगा। ना केवल कश्मीर के लोग यहाँ पर, क्योंकि अब जम्मू के अंदर दरबार मूव हुआ है तो बाहर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू के अंदर दिखेगा। तो ये अपने आप में एक संस्कृति है, परंपरा है, सब चीजों को ऐड ऑन कर देखा जाए सभी धर्मों के वो सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल बाबा जित्तो और कौड़ी बुआ की वो कहानी जो यकीनन एक लंबे समय तक के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और इसे मनाते रहेंगे, यकीनन एक बड़ा हिस्सा है और इस चीज के लिए यकीनन इसका एक बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। मैं इसके हवाले से राही आपकी तरफ आऊंगा। एक चीज जो मैं आदर्श पाल जी आपकी तरफ समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शुरुआती दिनों से आपने इन चीजों को देखा है, समझा है, महसूस किया है। अक्सर चाहे वो मस्जिदों से या मीनारों से उठने वाली आजान की आवाज हो या मंदिरों से उठने वाली जो जर्स की आवाज हो, घंटे की आवाज हो, वो यकीनन एक रूहानी कैफियत पैदा करती है, किसी भी मजहब के लोग हों। अगर अपनी अपनी आइडियोलॉजी का पजामा उतार करके फेंक दिया जाए तो ये चीजें हर एक को भाती है, दिल में लगती है। और ये इस चीज का जिक्र इस वजह से भी है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ी तादाद जो इसमें सेक्रेटरीट में आती है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर मुस्लिम्स हैं माफ कीजिएगा। अभी जो यहां पे आएंगे ये लोग, तो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो हम नहीं कह सकते, एक छोटा सा खराब जुमला होगा, लेकिन हाँ इतना है कि दो अलग अलग आइडियोलॉजिकल माइंड लेकर के लोग यहां पे आएंगे। शुरुआती दिनों से अब तक क्या ये चीजें हमारे दरमियान हम आहंगी पैदा कर पा रही है? मोहब्बत, मेलजोल, भाईचारे का एक नया संगम हमारे दरमियान उभर पाया है? क्योंकि 150 सालों की ये कथा है दरबार मूव। अमित, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। इससे पहले भी तो 4 साल पहले भी तो पहले होता था ना, तब तो भी कोई प्रॉब्लम ऐसी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है पॉलिटिकली बहुत कुछ होता है, लेकिन आम लोगों के दिलों में ऐसी बातें बहुत कम होती है। वो उनके साथ बड़े प्यार से मिलते हैं। और हमें इस वक्त भी जम्मू के आउटस्कर्ट जितना भी है, ज्यादातर अधिकतर एरिया में तो कश्मीर से लोग आकर बसे हुए हैं। उन्होंने अपने, चाहे वो रहते नहीं है, घर तो यहीं बनाए हुए हैं, सब जगह पे हर एक ने यहाँ पे घर पे बनाए। मैं आपको अपना जाती एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि जब हमारे कुछ दोस्त जो है, जैसे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का, उनका PRO वगैरह होते थे, जब दूसरे DG साहब के PRO होते थे, डोर पे बैठते थे, तो वो हमें यही बार बार कहते थे, यार हम जम्मू में आते हैं और आप हमारा स्वागत जो है पत्थरों के साथ करते हैं, और आप हमारे उस ब्लैक डे और पूरा का पूरा वो आप कर्फ्यू लगा के बैठ जाते हैं, हड़ताल करके बैठ जाते हैं। हम तो आपको मिलने आते हैं, आपके साथ काम करने आते हैं, आपका काम करने आते हैं। तो हमें बहुत बुरा लगता था, हम खामोश हो जाते थे और सचमुच इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं होता था। लेकिन आज सही मानों में उस चीज का जवाब महसूस किया कि आज अगर वो पोस्ट में होते तो आज मैं उनको कहता, देखो भाई आपका स्वागत किस तरह से हमने किया है। ये चीजें एक बहुत बड़ा मायना है। बाकी ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि हिंदू मुसलमान करके रहे। जहां तो माता वैष्णो देवी में कौन आता है? हिंदू आते हैं सारे, उनको कंधे पे उठा के कौन चले जाता है? अगर ऊपर से वो जय माता दी कहते हैं तो नीचे से वो अल्लाहू अल्लाहू करके वो जो उठाने वाले भी तो चलते हैं ना। अगर अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो ऊपर हर हर महादेव बोलते हैं, तो नीचे से उठा के लोग अपने कंधे को उठा के चल देते हैं, वो भी अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। लेकिन इतना बड़ा क्लैश जो कहते हैं ना, हम पॉलिटिकली हो सकता है, राजनीतिक कारणों को क्या हो सकता है, लेकिन आम जम्मू जो है, आम लोगों के दिलों में ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग हमेशा वेलकम करते रहे और इनके रिलेशन हमेशा बने रहे। जहां तक कि 6-6 महीने अगर वो
उनके जो रूम्स उनके लिए होते थे, वो कहते थे हमारा सामान एक तरफ आप रख दीजिएगा, हमारा अगले सीजन के लिए भी हमारा रूम बुक कर दीजिएगा। इतना आपस में उनका प्यार समझौता बना होता। ऐसी कोई बात नहीं है कि जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा दिल है, जहाँ पूरा हिंदुस्तान आके बसा हुआ है जम्मू में, सिटी ऑफ माइग्रेंट्स है, कहाँ से कौन नहीं आया। कश्मीर से अगर हिंदू भाई आए, उन्होंने बाहें फैला के उनको स्वागत किया, पुंछ से, रजौरी से, कहाँ से लोग नहीं आए। वो एक बहुत बड़ी बात नहीं, और ना ही मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस इशू पे चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा था जो इस चीज को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते और इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाते। ख्वाहिश, जो एक चीज छूट गई थी इस 4 साल के दरमियान, जो अंतराल आया था जिसमें दरबार मूव बंद हुआ, क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला था? इसका इम्पैक्ट, क्योंकि 200 करोड़ जहां तक मैं समझ पाता हूं इसका हवाला दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, और फिर अचानक हम देखते हैं कि वो पेपर जो उमर सरकार ने भेजा था उस पर एलजी साहब साइन कर देते हैं। तो इसका मतलब या तो ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा, या फिर इसका जो इंपैक्ट पड़ रहा था ये 200 करोड़ वाला, तो ये चीजें अब सरकार समझे, एडमिनिस्ट्रेशन समझे, यानी कि अब बहुत ज्यादा इस पे जो है खर्च नहीं पड़ेगा, या फिर जो भी होगा सरकार देखेगी वगैरह वगैरह। तो क्या इसमें कुछ इंपैक्ट आपको नजर आया, कुछ बदलाव नजर आया? और क्या अब जब दरबार मूव शुरू हुआ है तो क्या इसका असर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल आमिर, अगर असर देखने को मिला तो यहाँ पे इकोनॉमी को देखते हुए मिलेगा, क्योंकि जो दरबार मूव के एम्प्लॉइज हैं वो आएंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, कश्मीर से लोग सचिवालय का काम करवाने के लिए आएंगे, तो यकीनन उनका यहाँ पे रहना, खाना पीना, सारी चीजों का जो फर्क पड़ेगा जम्मू में पूरी तरह से वो नजर आएगा। पिछले 4 साल की गैप की बात करें, यकीनन सरकार का एक्सपेरिमेंट था, हालांकि 200 करोड़ का हवाला दिया गया, लेकिन अगर 200 करोड़ रुपया खर्च होता है और उसके एवज में 400, 450 या 500 करोड़ का रेवेन्यू जम्मू को आता है, तो शायद से 200 करोड़ टूटता नहीं है। वही दूसरी बात है कि दरबार मूव बंद करना ये राजनीतिक इसके पीछे एक एंगल था, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया गया। बड़े सारे स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल ऐसे आते हैं, इसको तंज भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाया गया। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेबोरेटरी में वो टेस्ट किया गया था, तो उसका देखा गया कि उसका जो आपके नतीजे हैं वो जम्मू के अगेंस्ट ही थे, और जम्मू के लोग जब अग्रेसिव उसके लोग बोले, व्यापारी बोले, जो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल्स हैं, उनका ये कहना था कि दरबार में शुरू होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी की वैसे ही कमर टूट गई है, ट्रेन कटरा तक जाने दें, जहाँ पे अब मैक्सिमम किसी ट्रेन है वो सीधा कटरा तक जा रही है, लोग आ नहीं रहे हैं, जम्मू घूम नहीं रहे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है, दरबार में को शुरू करो। तो इस जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वो फेल रहा, जिस कारण उपराज्यपाल ने भी जो है इसको फिर से शुरू करने के लिए सहमति दे दी कि जम्मू को लेकर कोई भी जो है वो दिक्कत लोगों को ना आए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी जो कमाई है वो छूट रही है, वो पीछे रह रही है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा, इसीलिए कोई बिल्कुल इस बदलाव के साथ ऐड ऑन कि क्या जो बीच में चूंकि 6 महीने के लिए कट जाना मौसम की वजह से, बर्फबारी, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पहाड़ों से बर्फ गिर करके पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, उन तमाम तर चीज़ों में कई सारी रुकावटें थी। तो क्या वो सारी चीज़ें इस मरतबा जो ट्रेन वगैरह की व्यवस्था दी गई है और लगातार ट्रेनें अब चल रही हैं, लोगों को आसानियाँ हुई हैं, उसका भी इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको? ख्वाहिश। बिल्कुल बिल्कुल आमिर, अगर हम देखें तो हालांकि हाईवे का स्ट्रेच है, काफी हद तक जो है हाईवे 4 लेन कंप्लीट भी हुआ है, अभी कुछ स्ट्रेच बाकी है, वो बन जाएगा, लेकिन ट्रेन में बहुत बड़ी राहत दी है। मेरा आप मानिए कि श्रीनगर से कटरा तक 60 रुपए में लोग आ रहे हैं, जो लोकल ट्रेन चल रही थी बीच में, जबकि हाईवे का स्ट्रेच डिस्टर्ब था, तो रेलवे ने लोकल ट्रेन चलाई थी महज 60 रुपए देके। अब आप वही सोचिए, जब उन्हें बाई रोड आना पड़ता है, उन्हें 700-800 रुपया खर्च करना पड़ता है प्रति व्यक्ति, तो रेलवे कितना फायदा दे रही है। दूसरा, जो गुड्स ट्रेन चल रही है कश्मीर से सीधा, वो भी फायदा दे रही है। अब आने वाले समय में, यानी कि बताया जा रहा है कि नवंबर में ही शायद जम्मू रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म जो एड इन हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो उसमें एक डेडिकेटेड जो प्लेटफॉर्म है वो जम्मू श्रीनगर के लिए यही रखा जाएगा। जो वंदे भारत अभी कटरा तक चलती है वो जम्मू तक आ जाएगी। तो एक लग्जरी ट्रेन के साथ साथ आपको हो सकता है कि डीएमयू लेवल की स्तर की ट्रेनें, दूसरी जो आपको एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी चलती हुई जम्मू से श्रीनगर के बीच में नजर आएंगी। रेलवे की इकोनॉमी बढ़ेगी, जो आपस में कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी, समय कम होगा, लोगों के लिए आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा। हर एक चीज, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसका इम्पैक्ट इस पे नहीं होगा या इसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। राही, एक चीज हमें समझा पाएंगे आपके, क्या ये सिर्फ आमतौर पे लोगों का जहन होता है कि ये जम्मू रीजन नहीं बल्कि जम्मू सेंट्रिक है और इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए ही है, या जम्मू के लोगों को बेनिफिट
या बेनिफिशियल है ये। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, क्या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं या एरियाज़ हैं, इलाके हैं, क्या दरबार मूव का असर वहाँ भी है या सिर्फ जम्मू के लोगों को ही इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है? देखिए आमिर, एक तरफ तो जम्मू के लोगों को तो इसका बेनिफिट होता है, लेकिन साथ में जो इसके साथ कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के भी लोगों का आना जाना है, क्योंकि काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं ना केवल जम्मू के उसमें सेक्रेटरीट में काम करते हैं, बल्कि राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, रामबन, ये तमाम बनिहाल जितने एरिया हैं यहाँ के भी लोग हैं। तो दरबार मूव का अगर देखा जाए असर तो सबके साथ कनेक्टेड रहता है, ना केवल सिर्फ जम्मू के लिए। हाँ, हमारा सेक्रेटरीट जम्मू में है तो सब लोगों को जम्मू में आना है, तो इस वजह से जम्मू को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जम्मू का जो क्योंकि बड़ा शहर है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट इसके साथ कनेक्ट हैं, चाहे वो व्यापार के एंगल से हो तो सब चीजें, क्योंकि जो बाकी के ऑफिस हैं, मान लो कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, तो उनके भी कार्यालय के या सब लोगों के जो काम है उन सबको भी तो मूव करना पड़ेगा, जम्मू तो आना ही पड़ेगा, या कोई जो बड़े कार्य होते हैं। तो ऐसे में इसका असर पूरे जम्मू संभाग में जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन अगर अधिकतर तौर पर अगर देखा जाए तो वो जम्मू ही है। तो ऐसे में एक वेलकम किया है लोगों ने, स्वागत किया है, अभिनंदन किया है सरकार का। जो आज की तस्वीर थी वो एक ऐतिहासिक तस्वीर थी कि उमर अब्दुल्ला अपने रेजिडेंस से चलकर जब सेक्रेटरीट वहां पर पहुंचे तो लोग वेलकम कर रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो ये अपने आप में एक ऐसा मान के चलिए कि बिजनेसमैन जो जम्मू के थे, खासतौर पर जो ओल्ड सिटी में पुरानी जो बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बाजार हैं, तो वो काफी उनके चेहरे जो है वो खिले हुए थे, खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस स्टेप को वेलकम कर रहे हैं, जम्मू के जो बिजनेस पैटर्निटी है वो वेलकम कर रही है। हालांकि आज कोई भाजपा की तरफ से या कोई विपक्ष की तरफ से कोई इतना बड़ा कोई इस तरीके का बयान नहीं आया। बहरहाल पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष वो तो चलता ही है, लेकिन जम्मू के जो बिजनेसमैन लोग हैं तो उन्होंने इसका वेलकम किया है, क्योंकि जिन लोगों का व्यवसाय रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है उनके लिए कोई शक नहीं रही जो आप कह रहे हैं। यकीनन ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये पॉलिटिकल एक गेम है तो चलिए ठीक है, अगर आम लोगों का फायदा हो रहा है तो गेम ही सही। एक चीज जो मैं आदर्श जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आमतौर पे होता है ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या सेक्रेटरीट से जुड़ा हुआ जो बहुत सारा काम होता है उसमें लोगों को, आम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या दरबार मूव की वजह से जम्मू के रीजन के लोगों को अलग अलग, जिससे हम राई से पूछ रहे थे क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फायदा है कि नहीं, तो क्या जम्मू रीजन के लोगों को इन तमाम तर चीज़ों से आसानी हो पाती है, क्योंकि सरकारी विभाग के कामकाज और दूसरी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है या फिर लिंक्ड है उसमें बहुत सारी दुविधा रहती है या परेशानी होती है, तो क्या जम्मू के लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाता है? कश्मीर को अगर हम सामने में रखें तो क्योंकि डिस्टेंस भी है 300 किलोमीटर का। अमित, जैसा कि जम्मू की जब बात करते हैं ना कि जम्मू में दरबार आ गया, जम्मू का मतलब ये नहीं कि जम्मू शहर है, जम्मू संभाग की बात करते हैं हम, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं। जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में से हर किसी को कोई हर दूसरे तीसरे दिन सेक्रेटरीट में कोई ना कोई काम निकलना तो जाना पड़ता है, वो श्रीनगर जाता है, श्रीनगर जाना उसके लिए मुश्किल है। जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी जम्मू के साथ हो रही है तो इतने ज्यादा मुश्किलात नहीं आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दो चीजें मैं आपने जो इसमें लाई इसमें मैं बात करना चाहूंगा। 200 करोड़ रुपए का जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब 200 करोड़ रुपया खर्चा आता था दरबार मूव का। आज तो डिजिटलाइजेशन है, हर चीज आपके ई फाइल चल रही है, आपको जरूरत ही नहीं है सब चीजों को ट्रकों के ट्रक जो लाने की। उसमें तो आपके पेन ड्राइव में आप पूरे का पूरा ऑफिस उठा के ले आते हो जम्मू में, क्या जरूरत है इंसाफ के खर्चे? मुझे लगता है ऐसा हो भी रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा कि जब सेक्रेटरी सचिवालय है वो इस वक्त वो उसकी जब जगह नहीं, अब ये उसके लिए बहुत छोटी सी जगह रह गई है। आप श्रीनगर में देखिए, जब पहले वाला सचिवालय होता था ठीक था, अब उसके सामने पूरी की पूरी जो आपने अब एक बहुत बड़ा गार्डन सा होता था उन सबको आपने पार्किंग में तब्दील कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इवन रोड भी बंद नहीं की जाती, यहाँ तो रोड बंद कर दी जाती है, हमारी शालीमार वाली रोड आगे से बंद कर दी जाती है, सेक्रेटरीट के आगे वाली, हमारे दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया जाता है, अंदर जगह नहीं है, गाड़ी को जाने की जगह नहीं है, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा चीजों को, ताकि लोगों को यहाँ दरबार आने का एक फायदा मिले, ना कि नुकसान हो। लोगों को ये ना हो कि हमें तो यहाँ लंबी लंबी कतार में 2-2 दिन खड़ा होना पड़ा। इसके व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। दरबार सिर्फ यहाँ लाना ही एक बहुत बड़ी अपने आप को कामयाबी ना समझे, और दरबार को किस तरह से चलाना है, लोगों के पास किस तरह से पहुंचना है, लोगों को किस तरह से फायदा देना है, ये सब चीजों को इसमें शामिल करना पड़ेगा।
बड़ी बात यह है कि तीनों सीनियर जर्नलिस्ट से जो चीज़ें हमने आम लोगों के लिए, सभी के लिए जानने की कोशिश की हर एंगल से, ताकि कोई चीज़ ऐसी है जो छूट ना पाए, इंफॉर्मेटिव के अलावा भी, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ असर पड़ रहा है, कितना इसका फ़ायदा होगा और इससे क्या क्या एडवांसमेंट की इसमें ज़रूरत है, इसकी वजह साफ है, ताकि आपको इन चीज़ों के ज़रिए कोई भी मन में शंका न रहे और आप बेहतर तरीके से दरबार मूव को समझ पाएं। यह हकीकत है कि दरबार मूव एक प्रथा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि यह तहजीबों का संगम है, दिलों का जोड़ है, मोहब्बतों का एक संगम है जो हर एक के दिलों में पैदा होता है। आइडियोलॉजी, धर्म, मजहब, जात पात, इलाका, ज्योग्राफी के सरहदों से परे हुए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बीच में देखने को मिलती है। और यही वजह है कि आज आदर्श पाल गुप्ता जी जैसे, ख्वाहिश पटियाल जैसे और राही कपूर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट आपको हर बारीकी समझा रहे थे। बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राही, ख्वाहिश और